देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि मैं एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी पे एक नए तरीके से और कम पैसे में कम लागत पे आपको ये स्ट्रेटजी बना के दिखाऊं। तो मैं आपके लिए एक नई स्ट्रेटजी लेके आ गया हूं जिसका नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी पुरानी है दोस्तों, लेकिन इसमें जो तरीका है वो नया है। समय के साथ मैंने इसमें कुछ करेक्शन किए हैं और आपको एकदम ही कम पैसे में कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बना के मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। और इसका फ़ायदा दोस्तों बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी में सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी अगर बोला जाए तो उसे कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन करना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर वो कवर्ड है तो इसे फिर अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपके अपने चैनल ट्रेड विद त्रिपाठी में स्वागत करता हूँ। मैंने ये कुछ महीने पहले एक स्ट्रेटजी जो डाली थी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी की, और कैलकुलेशन के साथ बताया था कि एक अगर निफ्टी का प्राइस है, जो भी प्राइस है XYZ, तो उस समय जो प्राइस चल रहा था 22,344। ठीक है, ये 2024 में मैंने डाला था, शॉर्ट्स डाला था दोस्तों। तो इसमें कैलकुलेशन के साथ बताया था कि कितने पैसे होने चाहिए तो आपका ये सेफ कैलकुलेशन बनेगा, कवर्ड कॉल बनेगा। ठीक है, तो जो मैं स्ट्रैटेजी डाला था इस पे आप सभी का बहुत प्यार मिला। ये कैलकुलेशन देख के आप सभी ने बहुत पसंद किया, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अभी जो स्ट्रैटेजी डाल रहा हूँ दोस्तों, सेम स्ट्रैटेजी है, लेकिन उतना बड़ा अमाउंट जो है आम लोगों के पास नहीं होता दोस्तों। तो ये सारे कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी करने वाले जो लोग हैं, ये उतना बेहतर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे अगर उतना पैसा नहीं है तो ये छोटे अमाउंट में कुछ बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके, या ऑप्शन करने वाले, वैसे तो मैं ऑप्शन मना फिर से करता हूँ, लेकिन ऑप्शन करने वाले अगर कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो कम पैसे में कैसे बना सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ये एंजल वन मैंने ओपन कर लिया है। आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, ग्रो ऐप या फिर जीरोधा या फिर बहुत सारे ब्रोकर आ गए हैं, तो आप जो भी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं आप ऐसे ब्रोकर ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ETF का सेक्शन खोल के रखा है, क्योंकि मैंने अपने वॉच लिस्ट में सारे ETF जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ETF है जिसका मैं यूज़ करता हूँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए। तो मैं इसमें नहीं करता हूँ दोस्तों, ये तो मेरा अलग छोटा सा जो है मैंने बस ओपन करके रखा है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग ब्रोकर में देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये ओपन करके रखा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको निफ्टी 20 में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी 20 है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लिया। अब निफ्टी 20 हम ओपन करने के बाद में देख रहे हैं कि इसका जो प्राइस चल रहा है वो 277.10 चल रहा है। ठीक है, निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 277.10 चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाय वाले सेक्शन पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वन टाइम और SIP ये ऑप्शनल होता है, तो वन टाइम जो है, क्योंकि अभी मैं इसको बाई करने जा रहा हूँ, तो जो भाव है, जो रेट है, उसी रेट पर अगर मैं बाय करना चाहूँ, ठीक है, उसी रेट पर बाय करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं, जैसा कि मैं आपको बताया था जो शॉर्ट्स में, वो एक बार शॉर्ट्स आप वीडियो देखिएगा तो उसमें कैलकुलेशन मालूम पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी 20 जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से लेने के लिए मुझे लगभग 1 से 1,500 क्वांटिटी चाहिए रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरे अभी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है तो लगभग 2500 क्वांटिटी हमारे पास, वैसे तो 2000 क्वांटिटी हो जानी चाहिए, लेकिन 2500 क्वांटिटी होगा तो वो हमारे लिए और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं 2500 क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ और इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ। राउंड फिगर नहीं करता हूँ, छोड़ो, जान लीजिए, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा लगभग लग रहा है कितना, 6,92,750 का। ठीक है, ये हमारा मार्जिन लगेगा। तो अगर हमको, क्योंकि मेरे पास तो अभी बहुत कम अमाउंट है, ये तो मैंने जस्ट डाल दिया था, कुछ चीज़ें मैंने इसमें ली हैं, तो इस अमाउंट पे आप ध्यान मत दीजिएगा, आपको देखना है ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो 6,92,750 लगेगा, जिसमें कि हम इसको कम कर सकते हैं। अब वो कम कैसे करेंगे दोस्तों, अब हम कम इस तरीके से करेंगे कि हम 2500 क्वान्टिटी यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये 6 लाख दिख रहा है। अब इसको मेरे को कम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा पे लेटर पे। अब यहाँ पे ये आपको पे लेटर दिख रहा होगा, पे लेटर 5x का लिवरेज देगा मुझे। ठीक है, मैं फिर से आपको यही बोलूँगा, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज से है, तो आप इसे रिकमेंडेशन ना समझें।
मैं किसी को कोई शेयर, कोई बाइंग, कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया आपको कि पे लेटर पे जाएंगे, जो 5x का हमको लेवरेज मिलता है यहाँ से, ठीक है, MTF बोलते हैं इसको, मार्जिन ट्रेडिंग फंड। तो इस पे जाके हम 5x का लेवरेज लेते हैं, तो हमको ये जो आप देख रहे हैं इतना अमाउंट बनता है, कितना, 1,38,550। वहीं हम इसको डिलीवरी पे जाते थे तो हमको कुछ 6 लाख रुपये, 6,92,750 दिख रहा था। यहीं पे अगर हम जाते हैं पे लेटर पे, तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है 1,38,550। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमने एक बार इसको बाय कर लिया, ठीक है, हमने अगर इसको एक बार बाय कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे, हम फिर से बैक आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट को देखना होगा कि मार्केट चल कहाँ रहा है, ठीक है। तो मार्केट चल रहा है 24,718 पे क्लोजिंग दिया इसने, ठीक है। और मार्केट में अगर आपको बेचना है कुछ, तो आउट ऑफ द मनी का बेचना होगा। आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, वो सब आपको अगर नहीं आता, तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको फिर सीखना होगा, चीज़ें सीखनी होगी, उसके बाद करिएगा। ऐसे डायरेक्ट वीडियो देखने के बाद अंधेरे में तीर नहीं चलाना है हमको सबसे पहले देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बनता है, कैसे कॉल बेचते हैं, कैसे सेल बेचते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम ऑप्शन चेन पे हैं। ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे कि मार्केट जो चल रहा था वो 24,718 पे था, और हम आएंगे आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब कॉल के साइड में हम आउट ऑफ द मनी आएंगे, मतलब हम जितना आगे बढ़ेंगे, 24,700 है, 24,800, 24,900, 24,950 और ये 25,000, ठीक है। तो हम 24,900 का कॉल बेच देंगे। 24,900 का कॉल जो चल रहा है वो 85 रुपये चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये वाला पार्ट 85 रुपीज़ का है, ठीक है। इसको हम बेचेंगे और हम इससे आउट ऑफ द मनी, मतलब इससे भी आउट ऑफ द मनी जाएंगे और वहाँ पे हम पहले बाय करेंगे। पहले बाय करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हमारा मार्जिन कम लगेगा, जैसा कि मैं बताया था। तो हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, ऐड बास्केट, यहाँ पे वीकली पे गया, एक बाय हो गया, एक हम यहाँ पे बाय करेंगे, ऐड टू बास्केट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे 24,900 पे, जहाँ पे 8.09 करोड़ की कॉल राइटिंग हुई है। तो 85 रुपीज़ ये टच किया हमने एक, और यहाँ पे सेल। यहाँ पे जब हम सेल करते हैं कुछ चीज़ें, तो आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे इसकी मार्जिन बहुत ज़्यादा लगती है। ये आप देख रहे हैं 2 लाख रुपए के करीब मार्जिन लगा है, ठीक है। तो ये मार्जिन को कम करने के लिए हमने वो कॉल बाय किया था जो 20 रुपये वाला कॉल था, ठीक है। तो अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको बाय किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको बाय किया है, और नीचे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे इसका सेलिंग का अमाउंट लगा है, वो लगा है 64,026 रुपीज़ का अमाउंट लगा है। तो दोस्तों, ख़रीदने के बाद हम इसके एक कॉल हमने बाय किया और एक कॉल सेल किया, तो एनालाइज़ करना ज़रूरी है। तो चलिए एनालाइज़ करते हैं हम इसको कि हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने समरी पे जाते हैं। समरी पे गए हम लोग दोस्तों, हमने 4,849 रुपये की प्रॉफिट करेंगे, और हमारा लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों, हमारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 21,401 रुपये की है। लेकिन हमको एक चीज़ और देखनी चाहिए जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। वो है हमारा 78% का। तो यार 78% की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, तो और क्या चाहिए। लोग तो 40% की प्रोबेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 78% है, मतलब इनफ है। और हमको ये 21,000 के लॉस का कोई फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है, क्योंकि ये 21,000 हमारा कवर्ड है। कहाँ से, हमने जो निफ्टी 20 बाई की है, कहाँ पे, निफ्टी 20 हमने ऑलरेडी अपने उसमें रखा है, ठीक है। हमने जब ऑलरेडी रखा है तो हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट डाउन साइड में रहा या फिर साइडवेज रहा, तो दोनों कंडीशन में हमारा प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती है दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद
मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि है ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ग्रीक अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली कॉल में इंटर मत कीजिएगा। अगर आपको आईवी का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, जो साइड में है यहाँ पे ये ऑप्शन ग्रीक होता है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ठीक है। अगर इसके बारे में भी आपको नहीं पता है तो आप के लिए मैं इसके भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आईवी का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसमें, ये आईवी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। हमेशा मार्केट में आपने सुना रहेगा कि आईवी का कितना बड़ा रोल होता है। अगर नहीं सुना है तो इसके लिए भी आईवी का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी जो होता है वो बढ़े ना, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, आईवी बढ़ जाता है तो उसके अलग कंडीशंस होते हैं। आईवी घट जाता है तो उसके अलग कंडीशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के मैं उसमें डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।